हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव अपलोडेड एनी वीडियो. उसकी वजह ये थी कि आई वाज बिज़ी इन सम ऑफ माय पर्सनल एक्टिविटीज़, देयरफॉर आई कुड नॉट अपलोड एनी वीडियो. बट थैंक यू सो मच एवरीवन who have subscribed to my YouTube channel. Since this channel is focused on sort of awareness creation, sort of analysis, sort of current affairs, so I always try to bring something new for you that is related with the politics of Pakistan, that carries some analysis in very easy words for the students, for the layman, for everyone who is interested in the affairs of Pakistan, who wants to understand the governance structure of Pakistan, who wants to understand how we are governed. ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम पे किस तरह से हुकूमत की जा रही है और हम किस तरह से हमारी ज़िंदगियाँ कंट्रोल हो रही हैं. तो अगेन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम सबको पता होना चाहिए. एवरीवन शुड नो अबाउट दैम. इससे पहले हमने गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जी नेशनल असम्बली क्या है, सेनेट क्या है, प्रोविंशियल असम्बलीज़ क्या हैं, उनके सीट्स कितने हैं और किस तरह से वो डिवाइड हुए हैं अमंग्स द प्रोविंसेस, और पॉपुलेशन के बेस पे कितनी सीटें किस प्रोविंस को मिली हैं. तो अगर आप वो देखना चाहते हैं और उन बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप अंडरस्टैंडिंग द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान को क्लिक करें और वो वीडियो अवेलेबल है. आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल सकता है. इसके अलावा वी आल्सो डिस्कस्ड द नेशनल फाइनेंस कमीशन कि नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या है और जो डिविजिबल पूल है वो क्या है और उसमें पैसे किस तरह से जमा होते हैं और वो पैसे फिर प्रोविंसेस में किस तरह से तकसीम होते हैं और उनका क्या तरीक़ाकार है और कब कब वो रिवाइज़ होता है. आज मैंने सोचा कि आपको मैं आसान अल्फाज में, आज मेरे पास स्लाइड्स नहीं हैं क्योंकि इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर स्लाइड्स. वैसे आपसे डायरेक्ट बात करना, कोई वीडियो रिकॉर्ड करना, इट सीम्स टू मी अ बिट ईजियर. देयरफॉर आई थॉट कि मैं इस दफ़ा एक किसी माइक का यूज़ करके शुड डायरेक्टली अपलोड अ वीडियो. और उसमें आज के जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ दी लोकल गवर्नमेंट्स क्या होती हैं और पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स किस तरह के रहे हैं और इनका दुनिया में क्या रोल है. देखिए, जब भी हम पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को पढ़ते हैं वी मस्ट रेफ़र टू द डेमोक्रेसीज़ ऑफ द वर्ल्ड विच आर वेरी मच सक्सेसफुल. आप ग्रेट ब्रिटेन को देखें, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें, कनाडा को देखें. ये तमाम वो डेमोक्रेसीज़ हैं जहाँ पे जिनसे हम मिसालें ले सकते हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूशंस किस तरह के हैं और उन कॉन्स्टिट्यूशंस में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए क्या प्रोविज़न्स हैं और सेल्फ गवर्नेंस के लिए क्या प्रोविज़न्स हैं. जो डेमोक्रेसी है वी ऑल अंडरस्टैंड कि इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस और इसमें जो सॉवरन पावर्स हैं दे ऑल लाई in the people, they are all vested in the people, and definitely in Pakistan हम ये कहते हैं कि sovereignty is an attribute of gods or an attribute of Allah, लेकिन still that is exercised as a trust by the people of Pakistan. तो किसी भी democratic setup में 3 tiers of government होते हैं. Number 1 is national government, then there are provincial governments, and the third is दी लोकल गवर्नमेंट्स. अब लोकल गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में जब जब इंट्रोड्यूस हुए हैं उसकी एक हिस्ट्री है और वो किस मकासद के लिए इंट्रोड्यूस हुए हैं उसको भी हम देखते हैं. लेकिन आपको मैं इसकी इफ़ादियत बताता चलूँ, इसकी इम्पोर्टेंस बताता चलूँ कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स जहाँ जहाँ प्रैक्टिस होते हैं वहाँ पे
कॉन्सेप्ट ये है, आइडिया ये है कि लोगों के जो मसाइल हैं वो उनके डोर स्टेप्स पे हल होने चाहिए। उनको किसी प्रोविंशियल कैपिटल या फेडरल कैपिटल की तरफ they should not go to a federal capital or provincial capital for resolution of any of their problems. That is the right of every citizen in a democratic setup, in a welfare state, that their problems are resolved at their doorstep, and that is only possible through the local government systems. Apart from this, local governments का एक और यूज़ वो ये है कि they also serve as a nursery for the leadership. लोग और वो डेमोक्रेटिक कल्चर को नरिश करने में बहुत गली मोहल्लों में और यूनियन काउंसिल्स में और आपके मेट्रोपॉलिटन लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनते हैं, तो वहाँ पे लोकल लेवल पे डेमोक्रेटिक सेटअप किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है उसको लोग देखते हैं, सीखते हैं और उसमें एक उस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। और ये वो नर्सरीज़ हैं जहाँ से फिर नेशनल लीडर्स बनते हैं। और आप दुनिया की हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, कई ऐसे लीडर्स हैं, दे वर सम एट अ टाइम local representatives, and later on they became national representatives, and sometimes they became prime ministers of their countries. तो जब पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की तरफ आते हैं, सिस्टम्स की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स को हमेशा एज अ टूल यूज़ किया गया बाय द डिक्टेटर्स। अब उन डिक्टेटर्स ने उनको कैसे एज अ टूल यूज़ किया और डेमोक्रेटिक सेटअप्स में ये फ्लरिश क्यों नहीं कर पाए, उसकी अपनी वजूहत हैं। सबसे पहला जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान में जो काबिल ज़िक्र है वो बेसिक डेमोक्रेसीज़ है, which was introduced by General Ayub Khan. Ayub Khan definitely was not an elected representative. तो into power from behind the curtains. तो उसको एक सपोर्ट चाहिए था और उसको एक बेस चाहिए था फॉर लेजिटिमाइजिंग हिज रूल। उसके लिए उसने बेसिक डेमोक्रेसीज़ को इंट्रोड्यूस किया और उन बेसिक डेमोक्रेसीज़ को फिर उसने अपने इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पे यूज़ किया टू लेजिटिमाइज इज़ रूल। चूँकि जितने भी डिक्टेटर्स हैं जब भी वो आते हैं तो दे डू नॉट हैव अ पॉलिटिकल पार्टी। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके पास नहीं है तो द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज़ देयर टूल। दे यूज़ द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स एज देयर पार्टी। दे पंप इन a lot of money in these systems, and thereafter they legitimize their rule. General Zia-ul-Haq जब आया 1977 में, he also introduced a local government system और उसने भी elections करवाए on of the local government system on non-party basis। और उसमें भी he tried to manipulate the local government system in order to elongate his own power। और उसके बाद जो हमारे पास एक comprehensive local government system आया under the devolution plan of General Pervez Musharraf in 2002। तो he carried out a referendum और उस referendum में he used the local government system to legitimize his powers। अब ये तीन बड़े लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें काबिल ज़िक्र नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हम दौर को देखें 1973 to 1977, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑन पेपर्स वाज देयर, पीपल्स लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, बट दैट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड। और इसी तरह से जो डेमोक्रेटिक एरा है 1990 से 1999 तक, उसमें भी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स इस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं रहे। और करंट हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स थे 2013 के बाद, तो डेफिनेटली पहले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दे वर अ सेंट्रल सब्जेक्ट, दे वर डिवॉल्व्ड अंडर द 18th अमेंडमेंट टू द प्रोविंसेस। अब वो प्रोविंसेस उनके इलेक्शंस करवाते हैं। पहले ये फेडरल गवर्नमेंट इनके इलेक्शंस करवाते थे, क्योंकि डेफिनेटली द डिक्टेटर्स दे वर सिटिंग एट द सेंट्रल लेवल, एट द फेडरल लेवल, तो उनको चाहिए था कि दे शुड कंट्रोल द लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इस्लामाबाद।
अब 18th amendment के बाद when the local government systems were devolved to the provinces under article 140 of the constitution of Pakistan, the local government systems should exist and election commission of Pakistan should carry out their elections. लेकिन still आप देख रहे हैं कि local government systems किसी भी प्रोविंस में उस तरह से इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं और उस तरह से उनका कोई रोल नहीं है। आप सिंध में देखें, कराची का मेयर है, ही इज़ ऑलवेज़ लमेंटिंग अबाउट द लैक ऑफ पावर, लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ अथॉरिटी। बलूचिस्तान में 2018 के बाद जब डिज़ोल्व हुए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर tenure, तो still they have not been re-elected, और जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स हैं they are being carried out by the non-elected officials. इसी तरह से KP एंड पंजाब में भी they are not working very satisfactorily. उसकी वजह यह है कि हमारे जितने भी legislatures हैं, the national and provincial assemblies, they do not have much power over the policy issues. They cannot legislate over the foreign policy in an effective way. They cannot legislate over a number of other issues. Therefore, they are hooked on the development schemes which are otherwise the duty of the local government representatives, जैसे कि सीवरेज लाइंस हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, इसी तरह के और छोटे मोटे मसाइल हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव्स करना चाहिए, वो आज हमारे MPAs एंड MNAs कर रहे हैं। और जो MPAs और MNAs का काम है वो परहैप्स इज़ टेकिंग प्लेस समवेयर एल्स। तो अगर हमने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को पनपते देखना है, अगर हमने ये देखना है कि पाकिस्तान शुड हैव अ फ्लरिशिंग डेमोक्रेटिक कल्चर, तो हमें एडवोकेसी करना होगा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स के लिए इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. We will have definitely more discussion over local government systems in detail. This was just an overview of the local government systems, कि local government systems क्या हैं और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं पाकिस्तान में, और हिस्टोरिकली उनका क्या रोल रहा है पाकिस्तान में local government systems का. So I hope everything is I hope you got some idea about the local governments and their functioning. In the upcoming lectures, inshallah, we will have more detailed discussion over local governments. Thank you so much. Have a very good day.